जग्गू भाई अपने खेत में पसीना बहाकर फसल काट रहे थे। तभी उनका दोस्त टिंकू वहां आया। अरे ओ जग्गू भाई, वारी किस्मत, इस उम्र में भी खेत जोत रहे हो जैसे कोई जवान छोरा हो। मुझे बुला लेते, हम दोनों मिलकर कर लेते। वैसे भी मैं खाली बैठा हूँ, बस आलस खा रहा था। क्या करूं टिंकू, अब आदत पड़ गई है अकेले ही काम करने की। तुमको रोज रोज बुलाऊं ये भी ठीक नहीं। और किसान तो किसान होता है, उम्र का क्या, मिट्टी तो अपनी ही है। हाँ हाँ, मिट्टी अपनी ही है, पर भाई हड्डियां तो अपनी ही टूटी फूटी है ना। देखो, तुझे इस तरह खटते हुए देखता हूं तो दिल दुखता है। इतना बड़ा खेत और तू अकेला। पहले कितना रौनक रहता था तेरे घर में, जवान बेटा, बीवी, हंसी खुशी का माहौल। अब तो जैसे खेत में भी सन्नाटा पसरा है। ये सुनकर जग्गू भाई की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। हाँ टिंकू, किस्मत ने खेल खेला है, पर मैं आज भी भरोसा रखता हूँ कि मेरी चमेली और मेरा मुन्नू एक दिन लौट आएंगे। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मुझे यकीन है भगवान भी मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। सही कह रहे हो जग्गू भाई, कर भला तो हो भला। और देखो, अगर चमेली भाभी और मुन्नू वापस आ गए ना, तो मैं ही सबसे पहले ढोल बजाऊंगा और तेरे दरवाजे पर नाचूंगा। अरे पागल, तू नाचने लगा तो गांव वाले समझेंगे खेत में बिजाई नहीं शादी हो रही है। इतना कहकर टिंकू चला गया और जग्गू भाई फिर से अपने काम में जुट गए। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। अरे अरे, अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। अब लगता है घर चलना चाहिए। जग्गू भाई घर लौटे। घर आकर अकेले ही रोटियां सेकने लगा। जैसे ही खाने बैठने वाला था, तभी बाहर से धीमी आवाज आई। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ तो दे दो, कर भला तो हो भला। जग्गू भाई ने सुनते ही हाथ रोक लिया। कुछ पल तक चुपचाप बैठे रहे, फिर बाहर जाकर देखा। कौन है रे? अरे ओ भाई, इधर आओ। मालिक, 2 दिन से पेट में दाना नहीं गया, बस पानी पीकर जी रहा हूँ, थोड़ा सा भी दे दो, भगवान भला करेगा। अरे बाप रे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो भाई, मैंने अभी अभी रोटियां बनाई हैं। थोड़ा सा दे दो मालिक, आधी रोटी भी चलेगी। आधी क्यों भाई, तू भूखा है और मैं तो फिर कल भी बना लूंगा। तू ये पूरा खाना ले जा। इतना कहकर जग्गू भाई ने थाली उठाई और पूरा खाना बाहर ले आया। मालिक, आप बहुत बड़े दिल वाले हो, आज आपकी वजह से मेरा पेट भर जाएगा, भगवान आपको लंबी उम्र दे। भिखारी ढेर सारी दुआएं देता हुआ चला गया। अगले दिन जब जग्गू भाई खेत की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात गांव के मुखिया लाला चंपक लाल से हो गई। अरे ओ जग्गू, काहे रे, कभी कभी तो तेरी बेवकूफी पर बड़ा तरस आता है। अरे मुखिया जी, बेवकूफी कैसी, कुछ तो साफ बोलो। और क्या बताऊं, सब गांव जानता है कि तेरी बीवी बच्चा लापता हैं। घर में तू अकेला है, इतना बड़ा खेत खलिहान अकेले संभालता है, ऊपर से खाना पीना भी खुद बनाता है। और कल तो हद ही कर दी तूने। क्या कर दी मुखिया जी? तरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तूने पूरा का पूरा खाना उस भिखारी को दे दिया और खुद भूखा पेट लेकर सो गया। ये भी कोई समझदारी है? मुखिया जी देखिए, वो बेचारा 2 दिन से भूखा था, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया होगा। अब आप ही बताइए, अगर मैं उसे आधी रोटी दे देता तो क्या उसका पेट भर जाता? भूखे को जब खिलाओ तो तृप्त करके खिलाओ, वही असली पुण्य है। बात तो तेरी ठीक है जग्गू, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि तू खुद भूखा मर जाए। भगवान ने तेरे लिए भी पेट लगाया है, पहले खुद को देख, तब औरों की मदद कर। मुखिया जी, भगवान सबका मालिक है, मेरा पेट तो कल भी भर जाएगा, पर उस भिखारी का भरोसा कौन? अगर मेरे हिस्से की रोटी से उसका जीवन बच गया तो इससे बड़ी बात क्या होगी?
तेरी सोच तो बड़ी नेक है, लेकिन तू ज्यादा भलाई में खुद को मत झोंक दे। गांव गिराम में लोग कहते हैं अपने लिए भी जी और दूसरों के लिए भी। सिर्फ दूसरों के लिए जिएगा तो तू कब तक टिकेगा रे। जग्गू भाई बिना कुछ बोले अपने खेत की तरफ चला गया। लाला चंपकलाल अपने घर जा ही रहे थे कि अचानक रास्ते में एक काला कुत्ता दिखा। अरे बाप रे, ये कुत्ता हमारे गांव का तो नहीं लगता। कहां से टपक पड़ा? कहीं कोई जंगली कुत्ता तो नहीं? इतना कहते ही कुत्ता उन्हें घूर घूर कर देखने लगा। अरे ये तो ऐसे देख रहा है जैसे मुझे पहचानता हो। क्या बात है रे, काटेगा क्या? बस तभी लाला चंपकलाल का पैर फिसल गया और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। कुत्ता पूंछ दबाकर भाग गया। हाय दैया, ये मनहूस कुत्ता, इसी की वजह से गिरा हूं मैं। कहां से आ गया ये अपशकुनी? उसी वक्त उनकी बेटी चमेली वहां से गुजर रही थी। पिता को जमीन पर पड़े देख वो घबराकर दौड़ पड़ी। अरे पिताजी, ये क्या हाल बना लिया? गिर कैसे गए? बेटी, एक कुत्ता काला घूर रहा था मुझे, उसी को देखकर पैर फिसल गया। लगता है पैर में जोरदार मोच आ गई है। हाय दैया, आपको क्या जरूरत थी उस कुत्ते की आंखों में झांकने की? अब उठिए, वैद्य के पास चलना पड़ेगा। उधर वही काला कुत्ता हलवाराम की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। हलवाराम गर्मा गर्म जलेबियां तल रहा था। जैसे ही हलवाराम की नजर उस पर पड़ी, वो चौंक पड़े। अबे ओ, तू कौन है रे काला धप्पर? जलेबी खाएगा क्या? यहाँ मुफ्त का होटल समझ लिया है क्या? इतना कहते ही गरम चाशनी की कढ़ाई खिसक गई और सीधी हलवाराम के पैर पर गिरी। अरे रे रे, राम बचाए, मेरा तो पूरा पांव गुलाब जामुन बन गया। मालिक, अब ठीक तो है? ये कुत्ता बड़ा मनहूस लग रहा है। आंखें देखी उसकी, जैसे गुस्सैल सास देखती है दामाद को। अरे हट, अब खड़ा खड़ा मेरी बर्बादी का भाषण देगा क्या? भागा इस कुत्ते को, वरना कल को मेरा पूरा धंधा डुबा देगा। नौकर ने तुरंत कुत्ते को भगा दिया। उधर शाम को जग्गू भाई खेत से लौटकर अपने घर आए। उफ, आज तो जान ही निकल गई खेत में। अब पहले जल्दी से कुछ बना लेता हूँ, नहीं तो भूख से बेहोश हो जाऊंगा। जग्गू ने रोटियां सेकने शुरू की। जैसे ही थाली लगाई और खाने बैठा, अरे ये काला कुत्ता, लगता है ये भूखा है बेचारा। ओरे ओरे, तेरा भी खाना टाइम पे याद है रे, चल पहले ये ले। जग्गू भाई ने एक रोटी उसकी तरफ फेंकी। कुत्ते ने फुर्रे से पकड़ ली और झटपट चट कर गया। अरे वाह, ऐसे तो जैसे बरसों से भूखा था। अच्छा, ये दूसरी भी खा ले। दूसरी रोटी भी कुत्ता निगल गया। अब तो जग्गू भाई को मजा आने लगा। अरे भाई, तू खा रहा है या गायब कर रहा है? जादूगर कुत्ता है क्या? धीरे धीरे एक एक करके सारी रोटियां कुत्ते ने चट कर दी। सब खाकर कुत्ता जग्गू भाई को घूरते हुए बोला, मैं बहुत समय से भूखा था। पूरे गांव में किसी ने मुझ पर तरस नहीं खाया, बस तू ही था जिसने मुझे इंसान समझकर रोटी दी। कुत्ते के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर जग्गू भाई का दिल धक से रह गया। तू तो कुत्ता है, इंसान की तरह कैसे बोल सकता है? आखिर कौन है तू? डर मत जग्गू, मैं तेरा अहित नहीं करूंगा, पर यह मत पूछ कि मैं कौन हूँ। सच बताऊंगा तो मेरी राख उड़ जाएगी। मैं शापित हूँ। कभी तेरी तरह इंसान था, पर अब ये हाल देख। शापित? ये कैसा श्राप? तुझ पर किसने दिया? बस इतना समझ ले भाई, मेरे लालच ने मेरी जिंदगी छीन ली। जितना मिला उससे ज्यादा चाहा और ईश्वर ने मुझे यह सजा दी। इतना कहते ही वहाँ पड़ोस की चटकी देवी आ पहुंची। उनकी नजर कुत्ते और जग्गू भाई पर पड़ी। अरे जग्गू, ये वही मनहूस कुत्ता है जिसने आज पूरे गांव में आफत मचाई। हलवाराम की जलेबी पर चाशनी गिरा दी, मुखिया के पैर में मोच आ गई और अब ये तेरे आंगन में बैठा है। ऊपर से इंसान की तरह बातें भी कर रहा है। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, ये तो राक्षस है। नहीं देवी, ये राक्षस नहीं है। ये तो बेचारा दुखों से दबा हुआ इंसान है जिसे श्राप ने कुत्ता बना दिया। इसकी आंखों में देखो, कितना दर्द है इसमें। दर्द? जग्गू, तू हमेशा यही कहता है, कर भला तो हो भला। सुन ले, अगर इसे यहीं रखा तो तेरे ऊपर भी विपत्ति टूट पड़ेगी।
इसको अभी निकाल फेंक। देवी, मैं किसी दुखियारे को दरवाजे से निकाल नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया कहे कि ये मनहूस है। चटकी देवी गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। अगले दिन सुबह से ही पूरे गांव में तूफान मच गया। मनहूस कुत्ता जग्गू भाई के घर में है। अरे चटकी देवी, ये जो कान में पड़ रहा है सचमुच सही है कि वो मनहूस कुत्ता अब जग्गू के घर डेरा जमाए बैठा है? अरे मुखिया जी, ये बात तो 100% सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जग्गू उस कुत्ते से यूं बतियाता बैठा था, मैं तो घबरा के भागी आई और वो मूर्ख जग्गू कह रहा था कि कुत्ते की मदद करूंगा। चटकी देवी की बात सुनकर लाला चंपकलाल की मूंछें गुस्से में ताव खाने लगी। हद है, ये जग्गू तो अपनी कर भला तो हो भला की किताब से पूरे गांव का सत्यानाश कर देगा। कहीं वो मनहूस कुत्ता सच में कोई पिशाच निकला तो। तभी लंगड़ाता हुआ हलवाराम आंगन में घुसा। चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मुखिया जी, कुछ करिए। मैं तो कल रात अपनी आंखों से देख आया हूँ। जग्गू के दरवाजे पर वही काला कुत्ता खड़ा था और लोगों का कहना है कि उस कुत्ते ने इंसान जैसी आवाज में बातें भी की। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, ये तो जरूर कोई पिशाच होगा। लो सुन लो, चटकी देवी कह रही थी, अब तू भी वही कह रहा है। अगर ये बात फैल गई तो पूरा गांव दहशत में डूब जाएगा। अरे ये सब उसी जग्गू की मूर्खता का नतीजा है। भगवान न करे कहीं उसके चक्कर में पूरे गांव पर आफत न टूट पड़े। चमेली बेटा, मुझे सहारा दे, अब देर नहीं करनी चाहिए। चल उस नालायक जग्गू के घर चलते हैं। चमेली ने अपने पिता को सहारा दिया और हलवाराम वो चटकी देवी के साथ जग्गू भाई के घर की ओर चल पड़ी। अचानक उन सबको एक साथ देखकर जग्गू भाई चौंक गए। आप सब लोग यहाँ, इतनी भीड़ क्या हो गया? क्या बोल रहे हो, जैसे कुछ पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ उस कुत्ते को तुरंत यहाँ से निकाल, वरना पूरा गांव मिलकर उसे मार देगा। ऐसा करने की सोचना भी मत मुखिया जी, वो कुत्ता मेरी शरण में है। और हाँ, वो खुद कह रहा था कि पहले वो इंसान था। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे जग्गू, तू जानता नहीं, कल मैं जलेबियां बना रहा था और जैसे ही कुत्ते ने मुझे देखा, मेरी कढ़ाई सीधे मेरी टांग पर गिर पड़ी। अब देख, टांग जल गई है। हो सकता है ध्यान कहीं और था हलवाराम। मुझे लगता है कुत्ता भूखा था और बस तुम्हारी जलेबियों को देख रहा था। तभी काला कुत्ता वहां आ गया और बोला, हाँ, मैं सच में भूखा था। कुत्ते की इंसानी आवाज सुनकर सब लोग कांप उठे। देख जग्गू, मैं तुझे शाम तक की मोहलत देता हूँ। इस कुत्ते को निकाल दे, नहीं तो हम सब मिलकर तुझे और इस बोलते कुत्ते को गांव से बाहर कर देंगे। जग्गू चाचा, सारी गांव वाले यही कह रहे हैं, फिर आप इस मनहूस कुत्ते को क्यों नहीं निकाल देते? चमेली बेटा, एक दिन तुम समझोगी, कर भला तो हो भला। कर भला तो सर पे आई बला। मेरी बात ध्यान से सुन, शाम तक का समय है, उसके बाद हम तुझसे बात नहीं करेंगे, सीधे बाहर निकालेंगे। चलो अब चलते हैं। लाला चंपकलाल, चमेली, चटकी देवी और हलवाराम गुस्से में वहां से चले गए। कुत्ता रोने लगा। अरे अरे, चुप रहो, इनकी बातें मत सुनो। पर हाँ, बताओ आखिर तुम्हारे श्राप से छुटकारा कैसे मिलेगा? तुमने डरपोक जंगल का नाम सुना है? जग्गू भाई ये सुनकर सिहर गया। हाँ, उस जंगल की तो चर्चाएं ही अलग हैं। कहते हैं वहां कुछ अजीब ताकतें रहती हैं, जो भी गया लौटकर नहीं आया। मुझे वहां अपनी एक घायल मैना दोस्त को बचाना है। वो सोने के पेड़ के पास फंसी है। हाँ, वही जादुई पेड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं का वास हुआ करता था। पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तभी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हमारे श्राप का असली कारण क्या है। जग्गू भाई की आंखों में डर झलक रहे थे। ठीक है, भला जो करना है, चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। और ऐसे ही जग्गू भाई काले कुत्ते के साथ डरपोक जंगल की ओर बढ़ पड़े। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल की गहराई में पहुंच गए। काला कुत्ता रोककर जग्गू भाई से बोला, जग्गू भाई, आगे का रास्ता डरपोक जंगल से होकर जाता है। अगर पीछे हटोगे तो अब मौका चला जाएगा। अब पछताने का समय नहीं है। जब मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है तो मैं इसे पूरा करूंगा।
आगे बढ़े और जल्दी ही पहुंच गए उस पेड़ के पास जो सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था। हे भगवान, ये तो पूरा पेड़ सुनहरी रोशनी में नहा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ जादू हो। कुत्ता जग्गू भाई को उस पेड़ के पास ले गया। वहाँ एक मैना घायल अवस्था में पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जग्गू भाई को देख वो और तेजी से रोने लगी। यह मैना मुझे देखकर और क्यों रो रही है? क्या हुआ? अब तुम्हें सब कुछ जानना होगा। ये सच सामने आने वाला है। बताओ भाई, इन दोनों को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हें इस जादुई पेड़ से पूछना होगा। पेड़ ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। जग्गू भाई पेड़ के सामने झुक गए। हे जादुई वृक्ष, कृपया बताइए इन दोनों को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। यही एकमात्र तरीका है। मेरे प्राण? क्या मतलब? क्या मैं इसे झील पाऊंगा? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तभी ये दोनों अपने असली रूप में लौटेंगे। पत्ता छूते ही तुम सोने में बदल जाओगे और फिर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। जग्गू भाई ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरा बलिदान इन्हें आजाद कर सकता है तो मैं तैयार हूँ। वो पत्ता छूता है। रंग बिरंगी किरणों के बीच कुत्ता धीरे धीरे एक सुंदर युवक में बदल गया और घायल मैना पूरी तरह स्त्री रूप में खड़ी थी। क्या ये सच है? तुम मेरे बेटे मुन्नू हो और तुम चमेली हो, मेरी पत्नी। इतने सालों बाद तुम्हें फिर से देखना ये अविश्वसनीय है। तभी जंगल में अचानक एक चमत्कारी बाबा प्रकट हो गए। जग्गू, तुम्हारे परिवार की ये कठिनाई उनके और तुम्हारे छोटे लालच का नतीजा थी। ये सब केवल एक परीक्षा थी। अगर तुमने उस लालच के आगे हाथ नहीं बढ़ाया होता तो मुन्नू हमेशा के लिए कुत्ता बना रहता और चमेली वहीं घायल मैना रह जाती। बाबा, ये सब कैसे हुआ? आपको याद है वो दिन जब हम आपके दूर के रिश्तेदार की शादी से लौट रहे थे? रास्ते में हम पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी मैंने सुना कि दो बाबा बातें कर रहे थे। जंगल में एक सोने का पेड़ है। लालच ने मुझ पर कब्जा कर लिया। मैंने मुन्नू से कहा और हम उस पेड़ की तलाश में चले गए। जैसे ही हमने पेड़ को छूने की कोशिश की, मुन्नू कुत्ता बन गया और मैं घायल मैना में बदल गई। मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम दोनों लालच में फंस गए हो। मैंने पेड़ से माफी मांगी। पेड़ ने कहा कि मुक्ति तभी होगी जब कुत्ता बन चुका बेटा वापस इंसानों की दुनिया में आए और कोई ऐसा व्यक्ति जानबूझकर उसकी मदद करे, अपने प्राण तक की परवाह ना करते हुए। पिताजी, जब गांव वालों ने मुझे मनहूस कहा तब मुझे याद आया, आप ही हैं जो मुझे समझेंगे। आपने हमेशा कहा था, कर भला तो हो भला, और आपने मेरी परीक्षा पास कर दी। और यही परीक्षा तुम्हारे लिए थी जग्गू। अब अपने बेटे और पत्नी को घर ले जाओ, लेकिन याद रखना, सच्चाई और हिम्मत हमेशा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होंगी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे भी माफ कर दीजिए बाबा। चमत्कारी बाबा रंग बिरंगी किरणों में घुल गए। मुन्नू और चमेली पिता जग्गू के साथ घर की ओर लौट पड़े। जग्गू भाई अपने बेटे और पत्नी को लेकर गांव लौट गए। सभी गांव वाले हैरान रह गए। जग्गू भाई ने सब कुछ लाला चंपकलाल, हलवाराम और चटकी देवी को विस्तार से बताया। हाँ, अब हमें वाकई में यकीन हो गया जग्गू कि सचमुच कर भला तो हो भला। जग्गू भाई ने बिना लालच केवल भलाई का रास्ता चुना और उसी रास्ते ने उसे उसके खोए हुए परिवार से मिला दिया। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, बस भलाई की जिद की और यही जिद उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई।